हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारंग बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है ना। अपना आज नेक्स्ट टॉपिक आगे रहेगा। अपन कोर डेटा को पढ़ रहे थे। कोर डेटा में अपन ने क्या क्या पढ़ा था इसका भी डिस्कस किया है। तो अपना फाइलम कौन सा था? कोर डेटा। और कोर डेटा के अंदर भी अपन कौन सा एक डिवीज़न पढ़ रहे थे। उस डिवीज़न का क्या नाम था? डिवीज़न दो पढ़े थे अपने डिवीज़न। एक पढ़ा था एग्नेन था, ठीक है, और एक है गैंथोस्टोमेटा। कौन सा पढ़ा था? गैंथोस्टोमेटा, ठीक है ना। और जिसमें एग्नेंथा को अपन ने पढ़ लिया था। एग्नेंथा क्या होता है? एग्नेंथा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा को रखा था और साइक्लोस्टोमेटा को भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। इस गैंथोस्टोमेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये भी अपन को पता है। गैंथोस्टोमेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो में। कौन कौन सी? या दो सुपर क्लास में डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी? पीसीज, ठीक है। और कौन सा था? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा ऐसा ही पढ़ा था ना अपन ने। फिर अपन ने पीसीज को कितने भागों में डिवाइड किया था? दो भागों में। कौन सा? कॉन्ड्रियोथीज, कॉन्ड्रियोक्थीज, दूसरा ऑस्टियोक्थीज, ऑस्टियोक्थीज, ऐसे पढ़ा था ना। उसके बाद में टेट्रापोडा को भी अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? चार पार्ट में। कौन कौन सा? एविज, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, मैमेलिया, मैमेलिया, और कौन सा रह गया? एम्फीबिया, ठीक है ना। एम्फीबियन, ठीक है। इस प्रकार से अपने डिवाइड किया था। ये इसकी क्या थी? ये दोनों की दोनों, ये इसका डिवीजन था। गैंथोस्टोमेटा क्या था? डिवीजन था। ओके। इसकी फिर सुपर क्लास थी। कितनी थी? सुपर क्लास कितनी थी? दो थी। पीसीज था और कौन सा था? टेट्रापोडा। लेकिन उसकी कुछ क्लास भी होती है, क्लास होती है, और उस क्लास को अपन ने आगे डिवाइड किया है। और इन क्लास को आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपना आज मेन जो टॉपिक रहेगा ना वो पीसीज वाला रहेगा। पीसीज की भी कौन सी क्लास की बात करेंगे? कॉन्ड्रियोक्थीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉन्ड्रियोक्थीज। और कॉन्ड्रियोक्थीज के कुछ कैरेक्टर को अगर अपन ने जानने की कोशिश करें, कॉन्ड्रियोक्थीज के कुछ कैरेक्टर को अपन जानने की कोशिश करें, तो कॉन्ड्रियोक्थीज होते हैं वो मैराइन होते हैं या मैरिन होते हैं, और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसकी। कैसी बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। प्लस में इसके अंदर कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन पाया जाता है। किसका पाया जाता है? कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन। तो ऐसे लिख सकते हैं, दे आर मैरिन विथ streamlined body and have cartilages या cartilages एंडोस्केलेटन, ठीक है। मतलब क्या बोला? ये मैराइन होते हैं या मैरिन होते हैं, इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, और इसका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। मतलब स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है तैरने जैसी अवस्था। अगर मैं ऐसी कोई अवस्था बना रहा हूँ ना, वो तैरने जैसी है, यहाँ से जल क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर मैं कोई ऐसी अवस्था बनाऊँ तो यहाँ से जल क्रॉस कर पाएगा क्या? यहाँ पे नहीं कर पाएगा, यहाँ पर जल क्रॉस कर जाता है। तो इसकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है ना। और इसका माउथ होता है वो वेंट्रली साइड पर प्रेजेंट होता है। कौन सी साइड पर? वेंट्रली। तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली साइड। कहाँ पर प्रेजेंट होगा माउथ? कौन सी साइड पर? वेंट्रली साइड पर प्रेजेंट होगा, याद रखना। और इसका जो होते हैं, जो मतलब जबड़े पावरफुल होते हैं, पावरफुल। जो इसके कैसे होंगे? पावरफुल होंगे, याद रखना। जो कैसे होंगे? पावरफुल। जो मॉडिफाइड होंगे, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल से। प्लेकोइड स्केल मतलब इसके अंदर एक स्केल भी प्रेजेंट होते हैं। अपन पढ़ेंगे गेनोइड, टिनोइड, प्लेकोइड, ठीक है ना। इस प्रकार के स्केल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इसका जो होगा वो किससे होगा, या इसका जो टीथ होगा वो किससे मॉडिफाइड होगा? प्लेकोइड स्केल से। स्किन टफ होती है, या स्किन कैसी पाई जाती है? टफ पाई जाती है, टफ होती है। वो भी किससे मॉडिफाइड बनती है? प्लेकोइड स्केल से बनी होती है, ठीक है। प्लेकोइड स्केल से बनी होती है। इतना पता चला। अब गिल्स आर सेपरेटेड,
गिल्स आर सेपरेटेड, मतलब इसके गिल क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, ठीक है ना, अलग होंगे। गिल्स क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, याद रखना, गिल इसके क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। और ये ओपरकुलम से आवृत नहीं होते, ठीक है ना, ओपरकुलम से आवृत नहीं होते। ओपरकुलम क्या होता है, ओपरकुलम, ओपरकुलम नाम की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे गिल कवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गिल कवर के नाम से, ठीक है ना। अगर किसी गिल्स के बाहर की तरफ ओपरकुलम एब्सेंट है तो इसका मतलब उसके पास क्या नहीं, गिल कवर नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है ना, गिल्स का कवर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर अपन बात करें, सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट, ठीक है ना, अलग होते हैं। इसके सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की बात करें तो इंटरनल होगा। कैसा होगा, इंटरनल होगा, जिसकी वजह से इसे विविपारस के नाम से भी जाना जाता है, विविपोरस, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा ओविपोरस, विविपोरस, ओवोविविपोरस। विविपोरस का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपन यंग को जन्म देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, यंग को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, विविपोर्स। ओविपोर्स का मतलब होता है एग देते हैं, क्या देते हैं, एग। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग और यंग दोनों को प्रोड्यूस करते हैं उसे ओवोविविपोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये कैसे हैं, और इसकी जो प्रकृति होती है ना, शिकारी प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति के होते हैं ये, शिकारी प्रकृति के होते हैं। इसके अंदर है प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। कौन से स्केल प्रेजेंट होंगे, प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होंगे, ये भी अपन ने पढ़ा है। स्केल कौन से होंगे, प्लेकोइड होंगे, ठीक है ना। बॉडी कैसी थी, स्ट्रीमलाइन थी। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे कैरेक्टर अपन देख सकते हैं। अपन ने क्या किया, देखा कि इसमें प्लेकोइड स्केल होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मल बोलते हैं, पोइकिलोथर्मल, ठीक है ना, पोइकिलोथर्मल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने ब्लड को टेम्परेचर के अनुसार मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उसके अनुसार ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अपने ब्लड को टेम्परेचर या एक स्थायी रूप से बना नहीं सकते, ठीक है ना, तो वो कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना। अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। कोई कोल्ड एरिया है तो वहाँ पे बॉडी को कोल्ड कर लेंगे, वार्म एरिया मिलेगा तो वहाँ पे कैसे कर लेंगे, वार्म कर लेंगे। लेकिन ह्यूमंस की बात करें तो वो वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है ना। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये कैसे होते हैं, जिसे पोइकिलोथर्मल बोलते हैं। इसके अंदर अगर बात करें, पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होती है, पॉइजन स्टिंग, ठीक है ना। पॉइजन, पॉइजन स्टिंग मतलब ये क्या करते हैं, ये डंक मारने की क्षमता भी रखते हैं, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल है ट्राइगोन। कौन सा एग्जाम्पल है, ट्राइगोन, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर और भी करेक्टर होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, ठीक है ना, ये करंट मारने की क्षमता भी रखते हैं। और इलेक्ट्रिकल ऑर्गन मोस्टली टॉर्पीडो में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टॉर्पीडो में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होगा, टॉर्पीडो में। और इस इलेक्ट्रिक ऑर्गन ये बनते किसे हैं, मस्कुलर सेल से बनते हैं, मसल सेल से बनते हैं, याद रखना, मसल सेल से इस इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। स्कोलियोडोन का नाम सुना होगा, स्कोलियोडोन, जिसे डॉग फिश बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, डॉग फिश, डॉग फिश के नाम से, प्रिस्टिस, ठीक है ना। इससे सो फिश के नाम से भी जाना जाता है, सो फिश के नाम से, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने इस स्पीसीज की कॉन्ड्योक्थीज क्लास का डिस्कस किया, कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किसमें, इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें पॉइजन स्टिंग भी प्रेजेंट होते हैं, शिकारी प्रवृत्ति के भी होते हैं, ठीक है ना। और इसमें नोटोकॉड होती है ना, वो पूरी लाइफ प्रेजेंट रहती है। नोटोकॉड, नोटोकॉड पूरी लाइफ प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। इसमें नोटोकॉड पाई जाती है, ठीक है ना। आगे चलकर वो वर्टिकल कॉलम में प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन नोटोकॉड इसमें प्रेजेंट होती है, ओके। अब इसकी स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं अपन, किसकी, पीसीज की। एक कोई अच्छे से ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पीसीज के अंदर अपन मोस्टली स्कोलियोडोन की बनाते हैं। किसकी बनाते हैं, स्कोलियोडोन की, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके,
अब बनाते हैं, ठीक है ना। इसकी बॉडी कैसी बनाई थी अपने, स्ट्रीमलाइन बनाई थी ना, तो मैं ऐसा बना देता हूँ इसकी बॉडी इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसका माउथ कौन सी साइड पे था, वेंट्रली साइड पर था। इसका माउथ कौन सी साइड पे था, वेंट्रली साइड पर था। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है मोस्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बनाया है ना मैंने, यहाँ पर ये माउथ है इसका, और माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं। शार्क का नाम सुना है ना, ये खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि इसका टीथ होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। और ये टीथ होते हैं वो किससे मॉडिफाइड थे, किससे मॉडिफाइड थे, टीथ मोस्टली टीथ प्लेकोइड स्केल से मॉडिफाइड थे, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं इसकी आई बना देता हूँ, यहाँ पर क्या बना देता हूँ, आई बना देता हूँ। यहाँ पर इसकी आई है, ठीक है ना, आई। ये माउथ, ये कौन सा पार्ट था, माउथ था। और यहाँ पर इसकी क्या है, आई है, ठीक है ना। और इसके अंदर की बात करें, गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स। तो मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, गिल स्लिट्स इस प्रकार से अरेंजमेंट रहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वो किसकी बनाई है, गिल स्लिट्स की बनाई है। तो यहाँ पर इसका नाम मैं दे देता हूँ गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स, ठीक है ना। ये गिल स्लिट्स है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैं फिन्स बना रहा हूँ, इसे अलग से नाम जान देंगे, इसे अलग से और इसे अलग से, ठीक है ना। यहाँ पर भी फिन्स है, उसको भी अलग नाम से जानेंगे, यहाँ पर भी फिन्स है, उसको अलग नाम से जानेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये फिन्स होते हैं, ये मोस्टली ऐसे इस प्रकार से अरेंज रहते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इस प्रकार से, ओके। इस प्रकार से अरेंजमेंट रहते हैं फिन्स, ठीक है ना। इस फिन्स को पेक्टोरल फिन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पेक्टोरल, पेक्टोरल फिन, ठीक है ना। और ये कौन सा है, पेल्विक फिन है, पेल्विक फिन। और ये एनल फिन्स है, एनल फिन। और ये कॉर्डल फिन्स होता है, कॉर्डल फिन्स। इसे किस नाम से जानते हैं, कॉर्डल फिन्स के नाम से। इसे फर्स्ट डोर्सल फिन्स के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट डोर्सल फिन्स, ओके। और इसे सेकंड डोर्सल फिन्स के नाम से जाना जाता है, सेकंड डोर्सल फिन्स, ठीक है ना। और इसके ऊपर की तरफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। आपने देखा होगा मछली के ऊपर स्केल्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, कार्टिलेज के बने होते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट रहते हैं पूरे के पूरे, ओके। इसमें एक लाइनिंग भी होती है जिसे लेटरल लाइन बोलते हैं। इस प्रकार से लाइनिंग प्रेजेंट होती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लेटरल लाइन, ओके। इस तरह से अरेंजमेंट होती है। और इस भाग को अपने माउथ बोला था, जो कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, वेंट्रली, वेंट्रली साइड है ना। ऊपर वाला कौन सा साइड है, डोर्सल साइड। ये नीचे वाला कौन सा है, वेंट्रली साइड है। इस प्रकार से मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये किसका बनाया है, स्कोलियोडोन का बनाया है। किसका, स्कोलियोडोन को किस नाम से जाना था, डॉग फिश के नाम से। किस नाम से, डॉग फिश के नाम से। और प्रिस्टिस को किस नाम से जाना था, प्रिस्टिस को साफिश के नाम से जाना था। प्रिस्टिस को किस नाम से, प्रिस्टिस को साफिश के नाम से जाना था। और एक और लिखा था, ट्राइगोन को लिखा था। ट्राइगोन किस नाम से जानते हैं, स्टिंगरेज के नाम से जानते हैं, स्टिंगरेज के नाम से, ठीक है ना। इस तरह की फिश होती है। तो अपने आज फिश को, फिशीज को जानने की कोशिश की। फिशीज की कौन से अपने क्लास की डिस्कस की, कॉन्ड्रियोक्थीज की। कॉन्ड्रियोक्थीज के क्या करेक्टर होते हैं, मेराइन होते हैं, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ये भी पढ़ा। इसके अलावा सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और विविपोर से करेक्टर लेके रखती है, ठीक है ना। और इसका जो होता है वो पावरफुल होता है, ठीक है ना। टीथ किसे, प्लेकोइड स्केल से बने होते हैं। स्किन टफ होती है, स्किन कैसी होती है, टफ होती है, और प्लेकोइड स्केल से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने बात की कि इसके गिल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ओपरकुलम इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है, मतलब गिल कवर इसके अंदर क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा भी अपन ने कुछ बात की कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन और पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन मोस्टली टॉर्पीडो में प्रेजेंट होता है, और पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन के अंदर प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात, ये शिकारी प्रवृत्ति की प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, शिकारी प्रवृत्ति की होती है। इसके अलावा भी अपने बहुत सारे और करेक्टर जानने की कोशिश की है। एक डायग्राम भी बनाया है जिसका नाम क्या है, स्कोलियोडोन, ठीक है ना। और स्कोलियोडोन के डायग्राम को अपने देखने की कोशिश की है। स्कोलियोडोन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से इसके माउथ होता है वेंट्रली साइड के अंदर, किस प्रकार से इसके फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये डोर्सल फिन्स होते हैं, वो पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं, वो पेयर्स में नहीं प्रेजेंट होते। एनल फिन्स भी नहीं होता, लेकिन कॉडल फिन्स होता है, वो किसके रूप में होता है, पेयर फिन्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इस तरह से अपन ने आज कॉन्ड्रियोक्थीज को जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।